हेलो लर्नर्स। आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये हमारा इकोनॉमिक्स का बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट as more and more units of a commodity are consumed, marginal utility derived from every additional unit must decline. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है कि किसी भी कमोडिटी की हम जितनी ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट कंज्यूम करते जाते हैं तो उससे मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो धीरे धीरे क्या होती जाती है, डिक्लाइन होती जाती है। इट हैपन्स इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, और ये लॉ जो है वो सभी गुड्स एंड सर्विसेज पे आपका लागू होता है। इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन और फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ। इसीलिए इस लॉ को हम फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन या फिर फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ भी कहते हैं। अब इसको हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। सपोज़ कि आप धूप से आते हैं अपने घर और आपको बहुत ज़्यादा तेज़ प्यास लगी है, तो अब जैसे ही आप पानी का फर्स्ट ग्लास पीते हैं तो उससे आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है क्योंकि आपकी प्यास बुझ जाती है। लेकिन वहीं जब आप दूसरा ग्लास पिएंगे तो उससे जो आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा वो फर्स्ट वाले ग्लास से थोड़ा कम होगा। फिर जब आप थर्ड ग्लास पिएंगे तो उससे और कम होगा। ऐसे अगर आप एक एक करके बहुत सारे ग्लास पीते जाएंगे तो ऐसा भी एक टाइम आएगा जब आपको उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन जो है वो ज़ीरो पे पहुंच जाएगा। तो जैसे जैसे हम यूटिलिटी हमें मिलती जाती है किसी प्रोडक्ट को कंज्यूम करते 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 लगातार, तो उससे मिलने वाला जो सेटिस्फैक्शन है वो भी धीरे धीरे कम होता जाता है। अब इस लॉ के दो बेसिक अजम्पशंस हैं। Basic assumptions of the law are as under. First is only standard units of the commodity are consumed like a cup of tea, not a spoon of tea. अब इसमें ये assumption लागू होता है कि जो भी commodity आप consume कर रहे हैं उसकी आपको standard unit जो है वो consume करनी है। Suppose मान लीजिए कि आप चाय पी रहे हैं और आप एक एक चम्मच करके चाय पी रहे हैं। 1 चम्मच पिया, 2 चम्मच पिया, तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी शायद आप 10 चम्मच भी पी लेंगे या 20 चम्मच भी मिलेंगे तो हो सकता है कि आपको सेम ही सेटिस्फैक्शन मिले। तो यहाँ पे तो ये लॉ क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो इसीलिए ये अजम्पशन मान के चलता है कि आप किसी कमोडिटी की जो है वो स्टैंडर्ड यूनिट जो है उसे कंज्यूम कर रहे हैं। ऐसे जैसे चाय को आप सिप सिप करके पिया जाता है, 1 कप या 2 कप करके पिया जाता है, तो आप वैसे ही पी रहे हैं, ना कि 1 चम्मच से उसको कंज्यूम कर रहे हैं। सेकेंड इज कंजम्पशन ऑफ द कमोडिटी इज़ कंटिन्यूस। ये भी मान के चलते हैं कि जो भी हम कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं वो लगातार कर रहे हैं। ऐसा नहीं आपको प्यास लगी, आपने अभी पानी पिया 1 गिलास, उसके बाद आप 4 घंटे बाद पियेंगे तो आपको ऑब्वियसली सेटिस्फैक्शन उतना ही मिलेगा। ठीक है, तो आप कंटिन्यूस आपका जो कंजम्पशन है वो चल रहा है। नॉट दैट 1 यूनिट ऑफ द कमोडिटी इज कंज्यूम नाउ द अदर टुमारो। ऐसा नहीं कि आज आपने 1 गिलास पी लिया फिर आपको सेटिस्फैक्शन मिल गया, फिर आपने कल पिया फिर आप बोलेंगे सेटिस्फैक्शन तो सेम ही मिला। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा। ये भी हम मान के चलते हैं कि कमोडिटी का जो कंजम्पशन है वो भी लगातार हो रहा है। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है कि जितना ज़्यादा हम कंज्यूम करते जाते हैं किसी कमोडिटी को तो उससे मिलने वाला जो सेटिस्फैक्शन है वो धीरे 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 क्या होने लगता है, डिक्लाइन होने लगता है। इसके 2 अजम्पशन है कि हम सिर्फ स्टैंडर्ड यूनिट्स ही कंज्यूम कर रहे हैं, और दूसरा है कि वो जो कंजम्पशन हम कर रहे हैं वो कंटिन्यूस है, यानी कि लगातार है। अब इसमें जो वर्ड्स आए हैं जैसे कि मार्जिनल यूटिलिटी, इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बना रखी है ऑलरेडी। तो टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो आपको प्रीवियस वीडियो में मिल जाएगा जो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। थैंक यू।